आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ मिटाने ही तो आए हैं। कुछ खाया? जरूरत नहीं लग रही। क्या करने का सोचा है? ऐसा कुछ सोच के नहीं है। मतलब जो मिल जाएगा कर लेंगे। गांव में कुछ ना करने से अच्छा है यहाँ कुछ भी कर लें। ज्यादा ऑप्शन ज्यादा समस्या। बस कुछ ऐसा मत कर लेना कि बाद में पछतावा हो। पछतावा तो तब होगा जब पता होगा कि चाहा कुछ, किया कुछ और मिला कुछ और। आपको ज्यादा अनुभव होगा। घर वालों को पता है कि तुम यहाँ हो? सब भूल चुके हैं। जो काम का नहीं होता उसे कोई याद नहीं रखता। परिवार राख हो चुका है। उनकी कुछ यादें हैं इस बैग में। समय आने पर आपको बताएंगे। अभी क्यों नहीं? बताते हैं। इतने इतने मीठे आम हो ही नहीं सकता। ये आम नहीं है। ये हमारे गांव का दिल है जो आपके साथ बांट रहे हैं। हमारे गांव में भी ना ऐसे ही आम के पेड़ हुआ करते थे। हमारे गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके उसके बागान में जाके हम गांव के सभी बच्चे आम चुराने की कोशिश करते थे। लेकिन वो नहीं मना करती थी। पर गांव के लोग कहते थे कि वहां के आम मत खाना। क्यों? उसके बागान में जितने आम के पेड़ लगे थे ना, गांव के उतने ही लोग गायब हो चुके थे। वो लोगों को पेड़ बना दिया करती थी। उसका परिवार भी था, बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी।
पहले बेटी गायब हुई, फिर उसके बाद सब गायब हो गए। गांव वाले डर गए तो उन्होंने उसके घर को आग लगा दी। फिर वो गांव के बाहर जाके रहने लगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे गांव के लोग गायब होने लगे, तो गांव वालों को लगने लगा कि वो उन्हें भी पेड़ बना देगी। तो गांव वालों ने उस रास्ते जाना ही बंद कर दिया। ये आम वही की याद दिला रहा है, वैसा ही स्वाद। ये वहीं के हैं, हम उसी गांव से हैं। ये आम वहीं का है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम उसी गांव से हो? नहीं, उस गांव से नहीं है, उस गांव में रहे हैं बस। आप कब से गांव नहीं गए? अगर तुम पहले बता देते तो मैं वो आम खाता ही नहीं। सच बोल रहे हैं कि डर गए? डर गया? डरा हुआ हूं। उस डर से मुक्ति दिलाने के लिए ही तो आया हूं। क्या कहा? सच बोल देंगे तो डर मिट जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, चैन से बाहर जा पाएंगे, आईने में अपने आप को देख पाएंगे। कब तक छुपाएगा ये सच? आज मौका है, बोल दे सब। कभी ना कभी तो ये सच सबके सामने आ ही सामने आ ही जाएगा। जाएगा। बस आखिरी बार। हम आपके यहाँ ही काम कर सकते हैं? नहीं, मुझे जरूरत नहीं। मैं अकेला रहना पसंद करता हूं। गांव में सुना था कि शहर के लोग अपनी ही दुनिया में खुश रहते हैं। क्या पता रहते भी हैं कि नहीं, या फिर नाटक करते हैं। आपने कभी नाटक किया है? असली वाले नाटक की बात कर रहे हैं। हाँ, स्कूल में किया था एक बार। प्रेमचंद की कहानी थी, सदगति। क्या पात्र निभाया था आपने? मुख्य पात्र, जो लकड़ी कटवाता है। गलत बात। नाटक का मुख्य पात्र तो वो था जो लकड़ी काटते काटते मर जाता है। आपका पात्र तो उसको हाथ लगाने से भी मना कर देता है। खलनायक थे आप। अच्छा, गांव में आपके मित्र भी रहे होंगे,
कोई प्रेम प्रसंग भी रहा होगा। मित्र भी थे और प्रेम भी हुआ था। क्या नाम था उसका? तुम्हें क्यों बताऊं? अभी गांव में ही है कि कहीं शादी करके चली गई? ना उस गांव में है और ना ही कहीं शादी करके गई। गायब हो गई। जैसे वो बूढ़ी अम्मा का पूरा परिवार गायब हो गया था। हाँ? क्या नाम था उस लड़की का? रेवती। फिर क्या हुआ? उस नाटक में रेवती मेरी पत्नी का किरदार निभा रही थी। नाटक खत्म हुआ और हमने हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने का मन बना लिया। उसने मुझे कभी अपने घर का पता नहीं बताया। कहती थी जब बारात लेकर आओगे तो देख लेना मेरा घर। बचपन के प्रेम में हम खुद को साथ में बूढ़ा होते हुए भी देख लेते हैं। उस वक्त ना कोई बंदिश, ना कोई रोक, अपनी सपनों की दुनिया में बस उड़ते चले जाते हैं। तो कहां तक उड़ान भरी आप दोनों ने? बहुत छोटी थी, इतनी कि ऐसा लगा हो कि बस एक बार पलक झपकी है। उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया। कहाँ ढूंढूं, कहाँ खोजूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे फिर हिम्मत टूट गई और साथ में देखा हुआ सपना भी। सब कभी ना कभी साथ छोड़कर चले ही जाते हैं। अंत में रह जाते हैं अपने साथ तो हम खुद, और एक दिन वो भी छूट जाता है। हमारी पत्नी भी हमको छोड़ के चली गई। बहुत कोशिश की उसे बचाने की, पर तुम सिर्फ मुझसे मिलने ही आए हो या? हाँ, मिलने तो सिर्फ आप ही से आए हैं। डरिए मत, आपके यहाँ रुकेंगे नहीं। हमारे गांव के कुछ लोग हैं, उनके साथ रुके हुए हैं। एक कमरे में 4 लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से रह लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? किसका? आपके गांव में एक दिन बहुत बड़ा हंगामा हुआ। सुनने में आया कि गांव में एक चुड़ैल घुस आई है। गांव में कुछ लोगों की मौत हुई तो लोगों को लगा कि उसी चुड़ैल ने की। मैं भी वहीं उसी भीड़ में खड़ा हुआ था। मुझे तब पता चला कि वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं कोई और नहीं, वही बूढ़ी अम्मा है। उसके बेटे की भी मौत हुई थी। तो गांव वालों को ये लगा कि उसने अपने बेटे की बलि दी। वो गांव वालों की बलि दे उससे पहले ही उसको, उसके बच्चे को, उसकी बहू को जान से मार दो। कितना आसान होता है ना भीड़ को पागल कर देना। उसके बेटे की मौत कैसे हुई? लोग कहते हैं कि बिजली का झटका लगा था। काम खत्म होने से पहले किसी ने पावर चालू कर दिया। गलती थी, जान के किया, कौन जाने। लेकिन मैंने कुछ और ही कहानी सुनी है गांव में। क्या सुना था? गांव में एक विदूषक आया करता था,
खेल दिखाने। खूब हंसाता था, लोग हंसते भी थे, पैसे भी देते थे, लेकिन दूर से, पास जाके नहीं। फिर एक दिन लोगों को पता चला कि वो विदूषक लड़का नहीं, लड़की है। तो लोगों का मन उसको छूने का करने लगा। सबके सामने नहीं, अकेले में। कुछ लोग उसका पता भी खोज लाए। फिर रात में उस विदूषक के पास जुगनू मंडराने लगे, और जब उसने उन जुगनुओं को दूर हटाया तो फिर वो विदूषक कभी खेल दिखाने आई ही नहीं। उसकी खबरें बहुत आई। ये कौन सी कहानी है? ये मेरी कहानी है। एक कहानी और है। वहां मैंने सुना था कि उस बूढ़ी अम्मा के पास खेत बहुत सारे थे, तो लोगों का मन हुआ उसे हड़पने का। उसके बेटे को जान से मारा और उस बूढ़ी अम्मा को डायन बना दिया। हमने तो यही सुना है। वैसे आप तो उस समय वहीं थे ना, आपको सच पता होगा। सच और झूठ का हिसाब ऊपर वाले के पास होता है। हम तो इंसान है। जब सब हो जाता है उसके बाद सही और गलत का हिसाब लगाने के लिए बैठते हैं, और जो हिसाब लगा रहा होता है वो अपने हिस्से में सिर्फ सही को रखता है। हाँ, तो पागल है वो लोग जो लोग अपने आप को गलत बोले। फिर उसके बाद क्या हुआ? गांव के सभी जवान लोग आंखों में गुस्सा लिए एक दूसरे की बातों से हाँ में हाँ मिला रहे थे। भीड़ के कोने में मैं भी खड़ा हुआ था। भीड़ कुछ भी करवा सकती है, सबको अपने साथ बहा के ले जाती है। उस बहाव में मैं भी बह गया था। अच्छा, अब समझ में आया कि आप शहर क्यों आ गए। इतना आसान नहीं होता सब। उस रात हमारे गांव की आत्मा भी मर गई। जितनी आग हाथ में थी उससे कहीं ज्यादा अंदर थी लोगों के। उस दिन के बाद मुझे ठीक से कभी नींद नहीं आई। मौत नींद की छोटी बहन होती है, खुश नसीबों को मिलती है। और आपकी प्रेम कहानी का क्या हुआ? प्रेम किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन नफरत, नफरत सबको समझ में आती है। आग रिश्ता बनाती है। बचपन में नानी की कहानियों में सुना था कि जितने प्रेमी होते हैं वो सब सब आखिरी में मिल जाते हैं। हम खुश होते थे, बहुत खुश। लेकिन बड़े होने के बाद किसी के मिलने से हमें नफरत क्यों होने लगी? सब पुरखों के बनाए हुए नियम है। फर्क तो है। ये बस एक शरीर है। तुम्हारी और मेरी चमड़ी में कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क होता तो मेरी चमड़ी से सोने के बाल निकलते, किसी के चांदी के, किसी के तांबे के, किसी के लोहे के, किसी के पीतल के। चमड़ी एक ही तरह से बनती, एक ही तरह से जलती, और जलाने वाला भी उसी चमड़ी में लिपटा हुआ होता है। तो आप भी वही चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन लेकिन
इसको पूरी तरह से नकार भी नहीं सकता। जब मैं उस कोने में खड़ा था भीड़ के साथ, तो एक पल के लिए मेरी नजर पिताजी से मिली, तो मुझे ऐसा लगा कि उनको मुझ पर गर्व हो रहा है। उन्होंने हमेशा मुझसे नफरत की, और जब उनको मेरे प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला तो एक हफ्ते तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी। पिता भी कई आकार प्रकार के होते हैं, उनको हमें समझाना और उनका हमें समझना बड़ा मुश्किल खेल है। हाँ, मुश्किल है। जब हम सब उस बूढ़ी माँ के घर के पास पहुंचे तो उसके घर के पास पहुंचे तो मेरे कंधे पर पिताजी का हाथ आया। मैंने पलट कर देखा तो वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। उस पर मुझे एहसास हुआ कि पिताजी मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। हाँ, ऐसा लगा कि वो सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। कौन सी कहानी सुनना चाहते हो? सुना तो चुका हूं। बार बार सुनाने से कहानी बदल नहीं जाएगी। किसने भेजा है तुमको? उसको जाकर बोल देना कि मैं हर बार अलग कहानी सुनाता हूं। मैं उस गांव में कभी रहा ही नहीं। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी पैदा किया ही नहीं। अच्छा लगा सुनकर? जाकर बोल देना उसे, और जाकर बता देना पूरी दुनिया को कि मैं हत्यारा हूं, कातिल हूं, दरिंदा हूं। मैं सबको खा जाता हूं जैसे मैं तुमको खा जाऊंगा। बता दो। पूरा गांव उस बूढ़ी मां के घर की तरफ चल पड़ा था। हाथों में मशालें, लाठियां, आंखों में गुस्सा। कुछ खो जाने का नहीं, कुछ ना मिल पाने का गुस्सा। पूरा गांव एक कमजोर पर अपनी 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 ताकत दिखाने के लिए जा रहा था। हम लोग उस बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचे। उसको घसीट कर हम लोग बाहर लेकर आ गए। पहले 2-4 बातें सुनाई ताकि मारने वालों को भीड़ की सहमति मिल जाए। उसके बेटे आए उसको बचाने के लिए। हम लोगों ने उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया। उनको जान से मारने की बात होने लगी। हुआ भी वैसे ही। कमरे में ले जाकर आग लगा दी। तभी दूसरे कमरे से चीख सुनाई दी। हम सब लोग उस तरफ भागे। मुझे किसी ने कहा कि तेरे हाथ में मशाल है, तू इस पर्दे में आग लगा दे।
मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। इतनी सारी चीखों में उस कमरे से मुझे रेवती की आवाज सुनाई दी। आग के उस तरफ खड़े हुए मैं सिर्फ रेवती को देख रहा था। मेरी सारी कोशिशें बस कोशिश बनकर रह गई थी। मैंने उसे खोज लिया था, लेकिन पाने के लिए नहीं, हमेशा के लिए खो देने के लिए। मेरे पिताजी का राज खुल चुका था। वो जो चाहते थे वो सब मेरे सामने हो रहा था। कमरे में अंदर उस आग में रेवती खड़े होकर मुझे देख रही थी और मैं चुपचाप बिना आवाज किए एक पुतले सा खड़ा होकर उसे देख रहा था। और वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मानो कह रही हो कि अपना ध्यान रखना। मुस्कुरा रही थी। मैंने उसके घर का पता लगा लिया था। उसने कहा था ना कि जब बारात लेकर आओगे तब बताऊंगी। बारात नहीं थी, लेकिन ढेर सारे लोग थे। गीत नहीं थे। अग्नि के फेरे लेकर वो हमेशा के लिए मेरे पास आ गई थी। यहां और मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब उसके पास पहुंच जाऊं। अच्छा किया जो सब मन से निकाल दिया, नहीं तो हम यहां किसी दूसरे कारण से आए थे। मतलब जो हुआ नहीं उस पर, और जो होगा नहीं उस पर बात करने का क्या फायदा। पर होना क्या था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहुत कम होते हैं वो लोग जो अपने आप को गलत की तरफ रख लें। अच्छे होते हैं वो लोग। चलते हैं, फिर शायद कभी ना मिले। लेकिन तुम तो काम की तलाश में आए थे ना। काम मिला भी और पूरा भी हो गया। और हां, याद रखिएगा, कमरे में 2 दरवाजे भी हो सकते हैं।